हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट करेंगे। इसको हम कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट भी बोलते हैं। मींस इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट किए थे। अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से जाके उसको देख सकता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें, गवर्नमेंट के बजट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। बेसिकली इसमें हमारी दो चीज़ें आती है। एक तो हमारी रिसिप्ट आएगी और दूसरी हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। रिसिप्ट हमारी क्या होती है, कमाई होता है। एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, खर्चा। तो जो गवर्नमेंट का जो बजट की बात करें, बजट के अंदर बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ही आएंगे। इसमें एक्चुअल में कोई भी फिगर नहीं आएगी, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड ही होता है कि हमने मान लिया कि हम फ्यूचर में इतना ये पॉलिसी लगाएंगे, ये कमाएंगे, ये खर्चा होगा, तो वो एक तरह से एक्सपेक्टेड ही होता है। यहाँ पर हमारा कोई भी एक्चुअल में कोई फिगर नहीं होगा। तो बजट रिसिप्ट की बात करें तो बजट रिसिप्ट हमारी फर्दर टू टाइप की है। कौन सी, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट भी आगे हमारी फर्दर टू टाइप की हो जाएगी। तो इसमें हमारा कौन सा आएगा, एक तो हमारा टैक्स रिसिप्ट आ जाएगा और दूसरा हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट आएगा। इनको हम अभी डीप में पढ़ेंगे, पहले देख लो। जो कैपिटल रिसिप्ट है वो हमारी फर्दर थ्री टाइप की है। रिकवरी ऑफ लोन हो गया, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज़ आ गई एंड अदर रिसिप्ट्स आ गई है। जो बजट एक्सपेंडिचर है वो हमारे फर्दर टू टाइप के हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट कभी कभार ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी देखने को मिल जाता है। बेसिकली तो हमारे ये दो ही आएंगे इसके अंदर, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आइए इनको अच्छे से पढ़ते हैं डीप में। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बजट और या कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो स्ट्रक्चर ऑफ बजट में हमारी ये दो आइटम होगी, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसिप्ट क्या होगी, सबसे पहले हम करते हैं बजट रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट क्या है, बजट रिसिप्ट हमारा क्या है, एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट है ऑफ गवर्नमेंट की फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज से ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। यहाँ पर फिस्कल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से कहाँ तक, 31 मार्च तक का। ये हमारा यहाँ पर क्या है, फिस्कल ईयर है। तो ये हमारा क्या बताता है, ये एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट है। इसके अंदर बेसिकली टू टाइप है, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, हमारी जो हर रोज़ की कमाई वो कहाँ आएगी, हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगी। और जो कभी कभार होने वाली कमाई कहाँ आएगी, हमारी कैपिटल रिसिप्ट में। तो जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिसमें क्या है, गवर्नमेंट दो करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें दो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, उसको हम रिवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। क्या, जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज और एसेट डिक्रीज यानी रिड्यूस नहीं होती, उस केस में उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। ये देखिए, दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट, यहाँ पर कोई भी क्रिएट नहीं करेगा एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की। दूसरा, ये रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिड्यूस इन द हमारी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ना ही ये हमारी क्रिएट करती है यानी बढ़ाएगी, और ना ही हमारी ये क्या करेगी, रिड्यूस करेगी हमारी एसेट को। तो वो क्या है, हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट। तो revenue receipt of the government are those money receipt which do not create liability of government as well as do not lead to be reduction in asset of the government। तो ये दोनों काम ये नहीं करेगी, तो वो क्या है, revenue receipt। तो इसकी कुछ फीचर, इसके भी फर्दर ये टू टाइप की होती है। देखना ये कौन कौन सी है, टैक्स रिसिप्ट है और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट है। टैक्स रिसिप्ट कौन सी हो जाएगी, जिसपे फिक्स पेमेंट यानी कंपल्सरी पेमेंट जिसको करनी पड़ती है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को जो कंपल्सरी पेमेंट की जाएगी वो टैक्स रिसिप्ट में आएंगे। और जो कंपल्सरी नहीं है, जब हम उसकी बेनिफिट लेंगे या उसका कुछ करेंगे तो ही हमें वो रिसिप्ट मिलेगी। तो जो टैक्स रिसिप्ट है वो एक तरह से हमारी कंपल्सरी होगी, और नॉन टैक्स रिसिप्ट हमारी जो कंपल्सरी नहीं होगी, अदर देन टैक्स से आएगी, वो हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट होगी। तो इसके ये कुछ टाइप है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, स्टेट ड्यूटी हो गया, या गिफ्ट टैक्स हो गई, ये एक्स्ट्रा, ये सारे हमारे ड्यूटी। इनको अच्छे से रीड करते हैं। और नेट टैक्स में हमारी फ़ी होगी, ये फाइन्स हो गए हमारे, एसशीट्स होगी हमारी, ये स्पेशल असाइनमेंट होगी, या पब्लिक इंटरप्राइज, ये हमारे किसके हो जाएंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट के होंगे। तो सबसे पहले टैक्स रिसिप्ट की बात करें तो टैक्स रिसिप्ट हमारा क्या है, टैक्स रिसिप्ट इज अ कंपल्सरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट को, किसके द्वारा, बाय द हाउस होल्ड के द्वारा, या फर्म के द्वारा, या अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट के द्वारा। तो ये क्या है, हमारा कंपल्सरी पेमेंट है। इसमें हमारा बेसिकली ये हमारे कौन कौन से होते हैं, जो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स हो गया। दूसरा हमारा
दूसरा वैल्यू एडिड एंड स्पेशल टैक्स हो गया है, और थर्ड हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो सबसे पहले प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो प्रोग्रेसिव टेस्ट है ये क्या है, टैक्स में क्या होगा, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे ही इसमें टैक्स रेट भी इंक्रीज होंगे। तो और रिग्रेसिव में इसका अपोजिट होगा। ये देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स जो टैक्स है वो क्या होता है हमारा, अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन इनकम। मीन्स क्या है, जैसे कि स्लैब रेट है हमारी टैक्स की, वो इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम 2 लाख से 5 लाख तक की इनकम कमा रहे हैं तो उसको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 10% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। अगर उसकी 5 लाख से 10 लाख के बीच में उसकी इनकम आ जाए तो उसको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और ऐसे ही नेक्स्ट सो ऑन चलती रहेगी। ये स्लैब रेट्स होती हैं जो इंक्रीज होती रहती है किसके अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। और जो रिग्रेसिव टैक्स है वो क्या होता है, उसमें ये जो फिक्स कॉन्सेंट रेट लगता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यानी रिच और पुअर पे दोनों पे सेम रेट लगेगा। चाहे वो 1 लाख कमाए या 5,000 कमाए, दोनों पे सेम लगेगा। अ टैक्स इज सेड टू बी अ रिग्रेसिव व्हेन इट इज कॉज अ ग्रेटर रूल, जिसके अंदर क्या होगा, इसकी वजह से जो ग्रेटर रियल बर्डन होगा किस पे होगा, पुअर पे देन रिच से। तो जैसे कि क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एक पर्सन कितना रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसको 10% पे करना है टैक्स। तो उसका 10,000 कट जाएगा, बच गया उसके पास कितना, 90,000 बच जाएगा पर मंथ। बट अगर वही एक पर्सन 5,000 कमा रहा है बट उसको 10% टैक्स देना पड़े तो वो 500 रुपये तो टैक्स का पे कर देगा। उसकी वजह से जो उसकी कंजप्शन लीडिंग है पुअर की, वो डाइट और या उसकी वो चीज़ें उससे क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी बेचारा। तो उससे क्या होगा, सारा बर्डन किसके ऊपर गिर रहा है, वो उसकी वजह से ग्रेटर बर्डन तो पुअर के ऊपर पड़ेगा रिच की बजाय। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव में की अपोजिट है रिग्रेशन। तो रिग्रेसिव टैक्स क्या है, एक तरह से अपोजिट हो गया। इसमें कॉन्सेंट रेट लगता है टैक्स का ऑन रिच पर एंड पुअर पर। इन रिग्रेसिव टैक्स एट इट कॉज ग्रेटर रियल बर्डन ऑफ द पुअर देन द रिच पर की वजह, मतलब कि पुअर पे इसका ज़्यादा बर्डन रहेगा। तो ये क्या था, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, वैल्यू एडिड एंड स्पेशल टैक्स। अगर हम बात करें स्पेशल टैक्स की और वैल्यू एडिड की, वैल्यू एडिड हमारा किस पे लगता है, वैल्यू पर इम्पोज किया जाएगा ये टैक्स, और ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है। और स्पेशल टैक्स हमारा किसके ऊपर दिया जाता है, स्पेशल यूनिट पर पे किया जाएगा। तो ये क्या है हमारे वैल्यू एडिड और स्पेशल टैक्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये हमारा क्या होता है, इसमें जब डायरेक्टली हमारा जो हम पे करेंगे वो डायरेक्ट टैक्स है। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। तो आप इसको ध्यान से करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होगा जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसकी इनकम है उसी को पे करना पड़ेगा। लाइक इनकम टैक्स हो गया, तो मेरी इनकम है मैंने ही इसको पे करना पड़ेगा, ना कि मेरी बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन पे करेगा। तो ये क्या है, शिफ्ट नहीं होता। सबसे बड़ी बात इसकी यही है डायरेक्ट टैक्स की। ये देखिए, तो डायरेक्ट टैक्स इज रियली पेड बाय अ पर्सन ऑन होम इज लीगली इम्पोज, जिस पे लीगली इम्पोज किया गया है उसको ही पे करना पड़ेगा। लाइक इनकम टैक्स हो गया। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें हमारा बर्डन हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पर्सन पर। तो इसके अंदर ये क्या है, जैसे मैंने मार्केट में जाके क्या सर्विस ली किसी चीज़ की, यानी शॉप पे का कुछ क्लॉथ के परचेज किए, तो वो हम में से क्या कर लेगा, टैक्स को काट लेगा। जैसे जीएसटी हो गया, या हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैकडोनल्ड में जाते हैं, तो वो हमसे सर्विस चार्ज टैक्स काट लेता है। तो वो क्या करेगा, हम अपना बर्डन हमारे ऊपर शिफ्ट कर देगा, यानी अपना कुछ अमाउंट हमसे लेगा और क्या करेगा, फिर वो खुद पे करके आएगा। ये क्या है, इसमें हमारा बर्डन क्या हो, उसका बर्डन क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ इम्पोज वन पर्सन बट पेड पार्टली और होली बाय द अनदर। मतलब कि या तो वो पूरा देगा या दूसरा या हाफ कुछ पार्ट दूसरे पर्सन पे ले लिया जाएगा। तो ये क्या होता है, इन बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है इसके अंदर। तो ये क्या है हमारा, लाइक जीएसटी हो गया, तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में किसी में भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। तो डायरेक्ट टैक्स में
जो हमारा फाइनली पेड किसके द्वारा किया जाएगा, जो लीगली इम्पोज्ड हो उसको वही पे करेगा, जबकि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इम्पोज तो कर दिया जाता है एक पर्सन पर, बट पे करे जाएगा दूसरे पर्सन के द्वारा। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें जो बर्डन है वो हम डायरेक्ट टैक्स में कैन नॉट बी शिफ्ट टू अनदर पर्सन, इसमें हम बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरे पर्सन पे, जबकि इनडायरेक्ट का जो टैक्स है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पर्सन पे। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू द अदर, तो इसमें जो इनडायरेक्ट में है वो बर्डन अपना शिफ्ट कर सकता है दूसरे पर्सन पर। और थर्ड पॉइंट में क्या है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो जनरली हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर का है, क्योंकि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी उसी के अकॉर्डिंग टैक्स रेट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। बट इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है, हमारा रिग्रेसिव इन नेचर का है, जो मतलब कि इस पे जो मेन बर्डन है किसके ऊपर पड़ रहा है, पुअर के ऊपर पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, ये हमारा रिग्रेसिव इन नेचर है, जबकि ये क्या है, हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर है। तो ये इसके एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया, ये जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ये हमारे क्या है, इनडायरेक्ट के एग्जांपल, और ये है डायरेक्ट के एग्जांपल। तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट मीन्स जो अदर देन टैक्स से होगा तो उसको हम नॉन टैक्स रिसिप्ट बोलेंगे। ये हमारी कंपल्सरी पेमेंट नहीं होती, अगर हम इसकी कोई सर्विस रेंडर ले या कोई हमने गलती की है उसका फाइन पे करना पड़ता है तो ही पे करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं पे करेंगे। तो हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच राइज फ्रॉम द सोर्स, सोर्स के थ्रू राइज होगी, अदर देन द टैक्स, टैक्स से अलग है। पहला क्या होगा, फी, अगर हमने कोई सर्विस ली है तो उसके बदले में हमें फी पे करनी पड़ेगी। जैसे कि अ फी इज पेमेंट, फी इज अ पेमेंट है टू गवर्नमेंट फॉर अ सर्विस दैट इट इज रेंडर टू द पीपल, जो पीपल को रेंडर की गई है। फॉर एग्जाम्पल लैंड की क्या है, रजिस्ट्रेशन फी होगी, या बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फी होगी, या पासपोर्ट फी होगी, या काउंट फी एक्सेट्रा। ये जो कोई भी फी है अगर हमने इसकी सर्विस रेंडर की है तो ही हम इसको पे करेंगे, अदरवाइज इसको पे नहीं करेंगे, ये हमारा कंपल्सरी नहीं है। तो फी इज़ नॉट अ पेमेंट फॉर अ कॉमर्शियल सर्विस, ये कॉमर्शियल सर्विस के लिए हमारी कोई पेमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा फाइन है। फाइन मीन्स अगर हम कोई गलती करेंगे या लॉ को तोड़ेंगे तो ही हमें पे करना पड़ेगा। लाइक मैं एक्टिवा पे बिना हेलमेट के अगर घूमूंगी पूरे एरिया के अंदर तो पुलिस वाला आके मुझसे क्या लेगा, फाइन चार्ज करेगा मेरे ऊपर हेलमेट का। तो ये क्या है, एक तरह से हमारी लॉ को तोड़ने के लिए जो फाइन देंगे उसको हम फाइन बोलते हैं। लाइक फाइन आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकन टू द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के रूल को तोड़ देंगे तो ही हमें पे करना पड़ेगा। ये हमारी इकोनॉमिक पनिशमेंट है, किसके लिए, ब्रेकिंग लॉ को तोड़ने के लिए। तो द एम इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू, इसका एम रेवेन्यू कमाना नहीं होता बट टू मेक अ पीपल रिस्पेक्टफुल टू द लॉ, उसको कानून की नज़रों में मतलब कि एक रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम फाइन ना लगाएं तो पूरा हर कोई लॉ को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो फाइन ही के थ्रू हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एस्टेट। एस्टेट में क्या होगा, जब कोई पर्सन मर जाए और उसका पीछे से कोई भी उसका लीगल हायर करने के लिए कोई बंदा ना हो, वो अकेला ही एक सिंगल पर्सन हो, और उसके मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टेट बोलते हैं। एस्टेट रेफर टू द इनकम, दैट इनकम ऑफ स्टेट विच अराइज आउट ऑफ प्रॉपर्टी लेफ्ट, यानी प्रॉपर्टी छोड़ दी गई है बाय द पीपल विदाउट लीगल हायर, देयर आर नो क्लेमेंटेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, उसके पीछे से कोई भी उसका मालिक नहीं हो, तो उस सिचुएशन में जो ले लिया जाएगा वो हमारा नॉन रिसिप्ट के अंदर काउंट होगा। तो गवर्नमेंट मेक रिवेन्यू आउट ऑफ इट, इससे गवर्नमेंट को क्या होगी, रिवेन्यू होगी। आगे क्या है हमारा, स्पेशल असेसमेंट हो गया, जो क्या है, हेल्प की तरह ही है। तो स्पेशल कोई हेल्प दी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल असेसमेंट। तो स्पेशल असेसमेंट क्या है, दैट पेमेंट विच इज मेड by the owner of those properties whose value has been appreciated due to developmental एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए कोई दी जा रही है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेशल असेसमेंट होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज हो गया, जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, ये इंडियन ऑयल हो गया, ये कुछ कम है जो क्या करते हैं, जिनसे इनकम होती है। सेवरल एंटरप्राइज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, तो इनके थ्रू भी ये भी हमारी जो इनकम होगी वो क्या होगी, हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट में काउंट होगी। नेक्स्ट क्या है हमारा,
इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द स्पेक्यूलम लाइक 2G 3G, इनके थ्रू जो भी इनकम आएगी उनके उसको भी हम किस में काउंट करेंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही काउंट करेंगे। और उसके बाद ग्रांट्स एंड डोनेशन भी, ये क्या है हमारा सोर्स है किसका, रिवेन्यू का, गवर्नमेंट का। तो इट इज़ अ वेरी कॉमन है पीपल टू ऑफर करता है डोनेशन और ग्रांट टू द गवर्नमेंट व्हेन देयर इज़ अ कुछ नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए उसकी वजह से, लाइक अर्थक्वेक का हो गया या फ्लड आ गया, इनकी वजह से भी क्या होता है डोनेशन दे दिया जाए तो वो भी हमारा किस में काउंट होगा, नॉन टैक्स रिसिप्ट में काउंट होगा। तो ये क्या थे हमारे नॉन टैक्स रिसिप्ट के पार्ट थे। तो रिवेन्यू में हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक टैक्स रिसिप्ट पढ़ी थी, एक नॉन टैक्स में। टैक्स हमारा फिक्स बर्डन होता है और नॉन टैक्स हमारा फिक्स बर्डन नहीं होता, ये हमारा अदर देन टैक्स से होगा तो वो हमारे नॉन टैक्स में आएंगे। इसके कुछ पार्ट पढ़े थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट में हमारा जब हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और हमारी एसेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये तो इसमें क्या होगी, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और हमारी एसेट क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। बट कैपिटल रिसिप्ट की वजह से हमारी टेंशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जैसे कि लोन रिकवर हो गया तो जिसकी वजह से हमारी एसेट रिड्यूस होगी तो उससे क्या होगी, हमारी टेंशन एक तरह से बढ़ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज मनी रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट विच शो द फ्लोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फर्स्ट ये वाली और सेकंड ये वाली, यही दो पॉइंट दे रखे हैं इसमें। दिस रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एंड सेकंड दिस रिसिप्ट कॉज्ड रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये दो की वजह से हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी। आइए इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये हमारी फर्दर 3 टाइप की है। ये हमारी 3 टाइप्स की है। पहली रिकवरी ऑफ लोन, सेकंड बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी और थर्ड हमारी अदर रिसिप्ट। जो रिकवरी ऑफ लोन है वो क्या करेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है लोन टू किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, टू कॉप अप करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस को। तो इसकी व्हेन जब ये लोन रिकवर हो जाएगा तो एसेट ऑफ गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एसेट हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। एक तरह से ये टेंशन क्रिएट करेगा। तो अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज अ कैपिटल रिसिप्ट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, यानी हम जब उधार लेते हैं व्हेन लैंडिंग क्रिएट्स एसेट, तो बोरोइंग क्रिएट क्या करती है, लायबिलिटी को क्रिएट करती है। तो अकॉर्डिंग टू बोरोइंग आर बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट की जाएगी। हम किससे बोरो करते हैं, हम कोई भी जनरल पब्लिक से बोरो करेंगे या आरबीआई से करेंगे या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जैसे कि वर्ल्ड बैंक से, या खुली ओपन मार्केट में जो हमारा जनरल पब्लिक में ही आ जाएगा। हम ओपन मार्केट में किसी से भी ले, या आरबीआई हो गया या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो गया या फॉरेन इन गवर्नमेंट होगी, किसी से भी लोन ले तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे बोरोइंग में आ जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अदर रिसिप्ट में। अदर रिसिप्ट में क्या आता है हमारा, इसमें हमारी डिस इन्वेस्टमेंट आएगी। डिस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट तो हमें कुछ, ये अपोजिट होता है किसका, इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट में हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे, बट डिस इन्वेस्टमेंट में तब वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सेल कर देगी अपने शेयर किसको, मतलब कि किसको, प्राइवेट को, तो उसको हम डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो डिस इन्वेस्टमेंट ऑकर व्हेन गवर्नमेंट सेल ऑफ इट शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर को, वो सेल कर दे तो वो क्या हो जाएगी, डिस इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये क्या है हमारे सारे कैपिटल रिसिप्ट के पार्ट थे। तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आज में हमने रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।